कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। एक्चुअली मैं आपके पीछे पीछे ये पूछने आया था कि क्या आप किसी कार्ड डिजाइनर को जानते हो जो शादी के कार्ड्स वगैरह। तुम शादी कर रहे हो? हाँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि खुद ही डिजाइन कर लूँ। अरे वाह, तुम तो आर्टिस्ट बन गए भाई। नहीं, सिर्फ अपनी पत्नी को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। होने वाली पत्नी? अब ये तो मानने पे है। मैं तो अपनी होने वाली पत्नी को ऑलरेडी पत्नी मानता हूँ। अच्छा, एक्चुअली नकुल भैया, आप भी अपने शादी के कार्ड्स खुद ही क्यों नहीं डिजाइन कर लेते हैं? भाई हम तुम्हारी तरह टैलेंटेड कहाँ हैं? इसमें टैलेंट की क्या जरूरत है? अगर आप अपनी होने वाली पत्नी को अच्छी तरह से पहचानते हो तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। कि उसे क्या पसंद है। अभी हम अपने होने वाली पत्नी को इतनी अच्छी तरह जानते ही कहाँ हैं? जरा सोचिए नकुल भैया, आप तो अपनी होने वाली पत्नी को जानते तक नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी शादी हो रही है इतने आराम से, सबकी रजामंदी से। दुख तो तब होता है जब दो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो लेकिन फिर भी उनकी शादी में अड़चनें आती हैं। पर तुम्हारी तो हो रही है ना अभी? हाँ, तुम्हारी तो हो रही है ना? हो नहीं रही है, मैं कर रहा हूं। आपके स्कूटर पे बैठ के फीते बांधो। वो त्रिलोकी काका ने बांधे थे, आपको देखे खुल गए। मुझे देख के? क्यों? जी वो मैं जान गया हूं ना कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, बस थोड़ा नर्वस हो गया, मेरे फीते खुल गए। मैं जानना चाहता हूं, कैसे जान गए? जब कोई किसी अपने को कहीं दूर भेजता है किसी और के साथ, तो उस किसी और को जानने की कोशिश में आदमी जैसे चलता है ना, आप बिल्कुल वैसे चल रहे हैं। ओमी, क्या कर रहे हो? इधर आओ, अब शगुन शुरू होने वाला है। मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ प्लीज? वॉशरूम? हाँ, वो जूते छुए ना, हाथ
हाथ गंदे हो गए मेरे। आपका घर कितना पवित्र लगता है, छू दूंगा तो अपवित्र हो जाएगा। वॉशरूम प्लीज। हाँ मिली, जरा उनके हाथ धुलवा दो बेटा। एक बात कहूं, इस वक्त आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं। ईमानदारी से अपने दिल की हर बात कह देना ईश्वर को खुश करता है। मुझसे भी अब रहा नहीं जा रहा। रास्ते में जो हुआ मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं। मैं भी अपने ईश्वर को नाराज नहीं करना चाहता। ओमी, बेटा तुझे हाथ धोने थे ना, जा हाथ धो ले। वो आपके घर की प्राणी है या कहीं बाहर की? कौन? हाँ, हमने पीछे के रास्ते किसी को घर में घुसते देखा। वैसे तो हम लोगों को पहचान लेते हैं, लेकिन उन्हें देख के हम थोड़ा अटक गए, इसलिए पहचान नहीं पाए। कौन है वो? ओमी, आप किसकी बात कर रहे हैं? अभी तो बताया मैंने आपको, दृढ़ विश्वास और चंचल मन लिए उसी वो घर में पीछे के रास्ते। आंखों में अटकी सांस थी, लेकिन मन उदास था। लब की वो कुछ ऐसे जैसे कोई दुश्मन पास था। अगर आप उन्हें पहचान लेंगी तो हम समझ जाएंगे कि वो इसी घर की हैं। नहीं तो कोई बात नहीं। आप जानते हैं ना उनको? कोई रिश्ता आपका उनसे? और आपका होने वाला है उनसे, नीतू। भैया को बताता हूं। हाय। तुम मेरे कमरे में भी? तुम हो कौन? जी मैं वो हूं जो आपके लिए शगुन लेके आया है। हेलो, हाँ चाचा। हाँ सब ठीक है। नहीं नहीं चाचा, वो हम आके बनाएंगे। वो कोई ऐसी वैसी डिश थोड़ी है। आज की स्पेशलिटी वो तो हमारी तूजी सेलेक्ट करेंगी। तूजी 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 मतलब नीतू जी, आपकी होने वाली बहू। हाँ हाँ हम आएंगे, बना देंगे। ओके। आई एम श्योर कि आपको नाम पसंद नहीं आया, लेकिन आई एम श्योर कि धीरे धीरे आ जाएगा।
आपको ऐसे देख के मैं थोड़ा नर्वस हो गया हूँ, इसलिए ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि आपका नाम पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी खाने की पसंद तो बता सकती हैं। ढाबा है हमारा, सब कुछ मिलता है हमारे यहाँ। ओमी, ओमी, ओमी तुम्हें बाहर दादी बुला रही है, चलिए। हंसिए ना दी। आपने देखा नहीं मेरा होने वाला पति कितना फनी है। देखिए ना दी, वो मुझे रोते रोते हंसा गया और हंसते हंसते रुला गया दी। हंसिए ना दी, मेरी किस्मत में हंसिए, मुझ पे हंसिए ना दी, हंसिए ना दी। एक बात बताओ दी, चाहकर भी आपको माफ नहीं कर सकती। आप बताओ, अब जो मैं आपकी दुश्मन हो गई तो सारी दुनिया मुझे गलत तो नहीं समझेगी ना? आपने तो विकी को अपनाया ही नहीं, बल्कि उसे अरेस्ट करवा दिया और दूर कर दिया मुझसे, और ऊपर से मेरी शादी एक जोकर से तय कर दी, जबरदस्ती। बताओ ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बताओ। प्लीज दी, अब आप मेरी दोस्त बनने की कोशिश भी मत करना, मुझे जिंदा रहने दो। मुझे मेरे विकी के लिए जिंदा रहना है। नकुल भैया, नीतू वही लड़की है जिससे मुझे प्यार हो गया। बैठो। लो, अरुज भी आ गया। मिली? जी। जा बेटा, नीतू को बुला ला। कुछ मत बोलो, सिर्फ देखो। ऐसे लड़के से रिश्ता कराया सिमी ने बेचारी नीतू का। अब अगर मैं कुछ करूँ ना सिमी दी के खिलाफ, तो मुझे सगे होने की दुहाई मत देना, क्योंकि मेरा तो भरोसा उठ गया सिमी दी से। पता नहीं कब अभी से मिलकर हमारे खिलाफ ही कुछ कर दे।
मैं शादी इस शर्त पे कर रही हूँ दी कि तुम्हारी शादी नकुल से होगी, ताकि तुम अभी से दूर हो जाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि अपने प्यार से अलग हो जाने का दर्द क्या होता है। सब ठीक है? तो अब शगुन तो हो गया, अब शादी की तारीख तय कर ली जाए। हमारे पंडित जी ने 2 तारीखें बताई हैं, 17 या 19। सत्रह को शादी करनी होगी, वरना अभी न जाने क्या करे। अम्मा जी 17 ठीक रहेगी, 17 का ही तय कर लेते हैं। अम्मा जी 17 ठीक रहेगी, 17 का ही तय कर लेते हैं। तेरे मुंह में घी शक्कर। तो अब तय हो गया, दोनों शादियां 17 को ही होंगी। देखिए, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ रहा। आपने उस मासूम लड़के को देखा है? आपने देखा होता तो हमें उसे बता देना चाहिए कि नीतू के साथ क्या गुजरा है। क्या बता देना चाहिए? कि नीतू प्रेग्नेंट है? उसके पेट में एक चोर उचक्के खूनी का बच्चा पल रहा है। ये सब सुनने के बाद भी वो शादी के लिए राजी हो जाएगा? देखिए मंजू जी, ऐसे मासूम लड़के के साथ हम धोखा करें, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। आप ही सोच सकते हैं ऐसा। अच्छा, मान लिया मैं बेवकूफ हूं, ना समझ हूं, आप बाकी लोगों से पूछ लीजिए। अंकल जी, आई एम सॉरी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मन में ये बात आई तो बोल रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को खाई में ढकेल रहे हैं? बाबू, क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि अगर नीतू का रिश्ता ओमी से टूट गया तो सिमिदी की शादी तो अभी से आसानी से हो जाएगी ना। अनीता, अंकल जी सिर्फ ओमी को सब कुछ सच सच बताने की बात कर रहे हैं।
वो भी नहीं चाहते कि सिमी की शादी किसी से भी हो जाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीतू को इस मुसीबत से नहीं निकालना चाहते। शट अप अभी। देखो अभी, इस वक्त बेहतर ये होगा तुम यहां से चले जाओ। नहीं जाऊंगा, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अभी अनुज, अभी मेरा मेहमान है, उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं तो एक ऐसा बदनसीब बाप हूं जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा देख रहा है कि अपनी बेटियों को खाई में गिरने से कैसे बचाऊं। और अनीता, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरे बारे में जब भी जबान खोला करो, जरा सोच समझ कर बोला करो। और आपके लिए भी बेहतर होगा कि आप बाप ही बने रहिए इस घर की भलाई के लिए। उसूलों वाले महान इंसान बनने की जरूरत नहीं। मंजू जी, मेरे उसूलों के बारे में आप। पापा जी, माँ खुद कहा था ना आपने बाकी सबकी राय जानने के लिए, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी नीतू के लिए वो ओमी ठीक नहीं है। बस हो गया फैसला। नीतू की शादी होगी तो ओमी से ही होगी, और आप उसे कुछ नहीं बताएंगे। अगर आपने मेरी कसम तोड़ी ना तो फिर आपकी मर्जी है। माँ, मैं नहीं चाहती कि नीतू की शादी ओमी से हो।